आज पढ़ना है हम सभी को आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ज्ञात करना। ठीक है, तो आइए देखें कैसे आंशिक भिन्नों को हम लोग पढ़ते हैं। देखो, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ज्ञात करना, तो आंशिक भिन्न कैसे हम लोग जानते हैं। आंशिक भिन्न, तो भिन्न क्या होता है, पहले तो हम लोग भिन्न जान लेते हैं। छोटी क्लास में पढ़े हैं कि px बटे qx मतलब कैसा हो, अंश बटे हर जैसा हो। इसको क्या कहते हैं, ये क्या है हमारा भिन्न है, इसको क्या बोलते हैं, भिन्न। ठीक है ना, तो ये भिन्न है। तो यहाँ है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ज्ञात करना। तो आंशिक भिन्नों द्वारा हमें समाकलन ज्ञात करना है, तो पहले हमें भिन्न पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होते हैं। भिन्न क्या, अंश बटे हर के रूप में जो कोई संख्या होगी, यहाँ हम फलन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, भिन्न है। ठीक, तो आंशिक भिन्नों में मुख्यतः तीन नियम हैं, जिनकी मदद से हम सभी क्या करेंगे, जितने समाकलन होंगे उन सबको पूरा कर लेंगे। तो देखो क्या है, पहला क्या है, जब हर में एक घातीय गुणनखंड है तथा किसी गुणनखंड की पुनरावृत्ति ना हो, किसी गुणनखंड की क्या ना हो, पुनरावृत्ति ना हो रही हो, तो हर के प्रत्येक गुणनखंड x माइनस ए के संगत आंशिक भिन्न a बटे x माइनस ए होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गुणनखंड है, गुणनखंड हम सभी पढ़े हैं, गुणनखंड किस तरीके से होते हैं, एक घात की क्या है, x माइनस ए हो गया, x प्लस बी हो गया, x माइनस, ये सब क्या है, सबकी घातें कैसी हैं, एक एक है। तो ये क्या है, एक घातीय गुणनखंड है, एक घातीय गुणनखंड है, और हमने यहाँ लिखा है कि इसका संगत आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न का मतलब क्या है, a बटे के रूप में आ रहा है, एक अचर है, a क्या है, अचर संख्या है, जो अपनी स्वेच्छा अनुसार माना गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप a मानो, p मान सकते, q मान सकते, जो आपको मानना। तो यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ ये तो एक वेक्टर के लिए है, एक गुणनखंड एक के लिए है। अगर किसी के हर में दो गुणनखंड दिए हो, या तीन गुणनखंड दिए हो, या चार गुणनखंड दिए हो, जिनकी घातें एक एक हैं, मतलब लीनियर फैक्टर है, तो उनके लिए हम कैसे यहाँ बता सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए, बताएंगे किस तरीके से। कि 1 बटे अगर लिखा है x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, अगर तीन गुणनखंड दिए हैं, नीचे क्या दिए हैं, तीन गुणनखंड है, x प्लस ए है, x प्लस बी है, x प्लस सी है, तो इसको किस तरीके से हम लोग आंशिक भिन्नों में लिखेंगे, अलग अलग गुणनखंड के अलग अलग अचर आएंगे, अचर के साथ आंशिक भिन्न, मतलब a बटे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a बटे x प्लस ए आएगा, यहाँ आएगा b बटे x प्लस बी आएगा, और यहाँ आएगा c बटे x प्लस सी आएगा। ठीक है, तो विशेष तौर से हमें ध्यान रखना है कि जब भी गुणनखंड अलग अलग हो, तो उसमें क्या करेंगे, a बटे मतलब एक अचर बटे एक गुणनखंड, एक दूसरा नया अचर b बटे दूसरा गुणनखंड, और एक तीसरा नया अचर और उसका तीसरा गुणनखंड। ठीक है ना, तो ये रहेगा। तो आप देखिए इसमें तो यहाँ तो हम एक के लिए पढ़े हैं, एक गुणनखंड की बात की थी, यहाँ कितने गुणनखंड दिए, तीन गुणनखंड दिए हैं, तो तीन के लिए तो तीनों को अलग अलग कर दिए। अब देखो, अतः इस तरीके कैसे हम लोग बोलेंगे fx बटे gx, ये भी एक x का फलन है, हो सकता है अचर हो, या ऊपर भी x आ सकता था, यहाँ x लिखा हो सकता है। तो यहाँ fx बटे gx है, अंश बटे हर भिन्न के रूप में दिया होगा, उसको हमें आंशिक भिन्नों में तोड़ना, मतलब अलग अलग कर देना। ठीक है, तो a बटे x माइनस ए, मान लो दूसरा गुणनखंड जिसका क्या है x, जैसे b इस तरीके से, तो b बटे x माइनस बी, फिर c बटे x माइनस सी। मतलब पहला केस है आंशिक भिन्नों का कि हर में जितने गुणनखंड होंगे वो सारे कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, सबकी घात कैसी होगी, एक एक होगी। ठीक, तो सबकी घात एक एक है, यहाँ भी एक एक है, और यहाँ भी हम देख रहे हैं सबकी घात कैसी है, एक एक है, और सब अलग अलग, a है, b है, c है। भाई जब हम लोग इसको जीरो के बराबर लिखेंगे तो मूल अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको अगर जीरो के बराबर लिखें x बराबर a आएगा, अगर इसको जीरो के बराबर लिखें तो x बराबर b आएगा, इसको जीरो के बराबर x बराबर कितना है, c आएगा। ठीक,
तो इस तरीके से, तो ये तो हो गया। जब हर में एक घातीय गुणनखंड है तथा कोई गुणनखंड x माइनस ए बार बार आ रहा हो तो तब क्या होगा, fx बटे gx क्या होगा, तब fx बटे gx, ठीक है। a बटे, देखो रिपीट कर गया है, यहाँ क्या है, एक जो वेक्टर है गुणनखंड है वो रिपीट कर गया है। रिपीट का मतलब ये है कि उसकी घात एक नहीं है, घात एक से ज्यादा है, वो भी हर की। जब भी होगा हर की गुणनखंड से हमें दिक्कत है, क्योंकि जो फॉर्मूले पढ़े हैं समाकलन में उनमें हर के गुणनखंड से ही दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग जो समाकलन पढ़े हैं 1/x माइनस ए, तो उसका इंटीग्रेशन होता है log x माइनस ए, यही होता ना। लेकिन अगर पावर 2 हो जाए तो उसका समाकलन नहीं होता, अवकलन तो हो जाएगा लेकिन समाकलन नहीं होता। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि मान के चलो ऐसा आ गया, इसका समाकलन इसका तो हो जाएगा, ये ऊपर ले जाए तुरंत हो जाएगा, लेकिन अगर और कोई फलन आया तो समस्या यहाँ क्रिएट हो जाएगी। भाई अभी हर की बात नहीं, अंश में भी फलन दिया होगा, ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही होगा भाई, यहाँ x भी हो सकता है, क्या हो सकता है, x भी हो सकता है, x प्लस 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन x की घात ध्यान रखना अंश बटे हर में, तो अंश में जो x की घात होगी वो हर से कम होगी, विशेष तौर से हर से क्या होगी, कम होगी। मतलब अगर यहाँ 3 घात हो रही ना, फिर तो यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ 3 का समीकरण बनेगा, ऊपर कितनी है 1 है, तब तो ये सही है। अगर मान लो अकेला ये दोनों मिटा दे तब फिर ये सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब ये दोनों मिटा दे अकेला बचेगा ना, तो फिर उसके लिए तो अकेला ये होगा, ये x भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अंश बटे हर में x की घातें समान नहीं होनी चाहिए, नीचे घातें बड़ी हो ऊपर घातें कम हो x की, तो उससे हमारा समाकलन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग उसमें पढ़ते थे कि हाई स्कूल में कि जब डिवीजन पढ़ते थे भाजक भागफल, उसमें भाग देते थे, इस बहुपद का इसमें भाग दे दो, तो उस तरीके वही होता है। तो देखो यहाँ रिपीट कर गया है, रिपीट किया है, तो हमने माना कि वो कोई गुणनखंड क्या है, x माइनस है, क्या है x माइनस है, बार बार आ रहा है, तो बार बार आ रहा है तो उसको क्या लिखे हैं, फलन तो इसी भिन्न रूप जैसा है, जैसा ये भिन्न लिखा है, तो fx बटे gx, x इसलिए लिखा क्योंकि ये फलन हो गया x के रूप में होगा, a बटे x माइनस a, b बटे x माइनस a स्क्वायर प्लस c बटे x माइनस a क्यूब प्लस d बटे x माइनस a की पावर 4 प्लस m स्क्वायर, और आगे भी बहुत सारे रहेंगे। तो दो नियम ये हो गए। पहला नियम क्या रहा कि जब हम लोग क्या करें, सारे गुणनखंड कैसे हो, अलग अलग, सबकी घात कैसी हो, एक एक हो। अब दूसरे में क्या है, उनमें से कोई एक गुणनखंड हर का रिपीट कर गया, वो 2 बार आ गया या 3 बार उसकी 3 घात लग गई, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो भाई अब देखो कैसे, यहाँ आप समझ रहे हो सर, ऐसे कैसे, मान लो ऐसा आ गया x प्लस a और x प्लस b का होल क्यूब आ गया। अब हम आपसे कहेंगे इसका समाकलन कर दो, तो क्या समाकलन आसानी से हो जाएगा, बताओ क्या इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, a बटे पहले गुणनखंड को देखें तो पहले गुणनखंड में क्या होगा, घात तो एक है इसकी, यहाँ घात कितनी है एक, तो ये पहला गुणनखंड पहले केस से ओपन होगा, आंशिक भिन्न, तो क्या होगा a बटे क्या हो गया x प्लस a, और यहाँ क्या है b बटे x प्लस b। देखो अब यहाँ b की घात 3 है, कितनी है 3 है, तो ये 3 बार लिखा जाएगा, तो b बटे x प्लस b आ गया, फिर c बटे x प्लस b का होल स्क्वायर आएगा, एक और बची है, तो फिर क्या होगा d बटे x प्लस b का होल आया समझ, ऐसे टूटेगा भाई। आंशिक भिन्न जब तोड़ेंगे तो एक गुणनखंड घात 1 का, जिसपे घात 3 आएगी वो 3 पद लेकर आएगा, घात 3 किस पे आएगी x प्लस b पर ना, तो वो 3 पद लेकर आएगा 1 2 3, तो वो यही नियम हमने क्या बोला, x माइनस a बार बार रिपीट हो रहा है, तो जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार आंशिक भिन्न मतलब अचर बटे गुणनखंड लिखना पड़ेगा,
a बटे x माइनस ए, b बटे x माइनस ए का स्क्वायर, तरीके की घात 3 थी तो उसको 3 बार लिखते हैं। अभी आ रहे हैं 5 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप, तो ये समझ में आ गया। अगर गुणनखंड अलग अलग है इस तरीके से हम ऐसा कर लेंगे, और अगर गुणनखंड कोई रिपीट कर रहा है जितनी बार, तो रिपीट करेगा तो क्या होगा, वो गुणनखंड उतनी बार नीचे आएगी, पहले एक घात आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, ठीक है ना। और अगर हम जब ए बी सी के मान निकलेंगे, इन सब के मान निकालेंगे, हम लोग कैसे निकालेंगे वो आप अभी सीखेंगे। तो ये इतना होगा। तो अब जब हर में कोई गुणनखंड द्विघातीय, मतलब gx कैसा हो, एक द्विघाती समीकरण हो, और जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे, क्या नहीं हो रहे भाई, वैसे द्विघात समीकरण गुणनखंड हो जाते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा कि श्रीधराचार लगाना पड़ता है और मूल काल्पनिक आ जाते हैं। जब मूल काल्पनिक आ जाए, उसके गुणनखंड सीधे एक घात में नहीं टूट पा रहे हो, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से इसको तोड़ेंगे। कैसे, ax प्लस बी बटे एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी, मतलब अब इसको भूल जाओ, ये लिखा मैंने, ये मैंने लिखा, ये लिखा है ax प्लस बी लिखा है, ठीक है ना। तो ये अब देखो, आपको लग रहा होगा सर ये ऐसे कैसे उत्पन्न, तो जब भी द्विघात समीकरण नीचे दिखाई देगा और उसके गुणनखंड वास्तविक ना हो, कैसे नहीं हो, वास्तविक, तब हम लोग क्या करेंगे, इस शर्त का यूज करेंगे, क्योंकि घात तो 2 आ रही है, तो 2 अचर चाहिए, कितने चाहिए, देख लो घात, यहाँ घात कितनी थी, 1 2 3, 3 नीचे कितने आए, 1 2 3 आए, 3 अचर आए ना। तो ऐसे यहाँ है, यहाँ भी घात कितनी है, देखो 4 है, 3 इस पर है और 1 इस पर, 4 हो गए, 1 2 3 4 अचर आ गए, 4 आंशिक भिन्नें टूटी हैं, कितनी भिन्नें बन गई, 4। तो यहाँ कितना है, घात कितनी है, 2, तो 2 आंशिक भिन्नें बनेंगे यहाँ पर। तो 2 आंशिक भिन्नें कैसे भाई, एक तो a है और एक b है, इसका भाग जब हम लोग इसका मान निकाल लेंगे a और b का, इसका भाग अलग a में दे देंगे ax में, और इसका जैसे भाग देंगे तो जो फॉर्मूले हम लोग समाकलन में पढ़ेंगे अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा, कि उसका हम लोग समाकलन चिन्ह लगाएंगे तो तुरंत समाकलन हो जाएगा। देखो इसको कैसे करें, थोड़ा सा देखें इसको, फिर अभी बढ़ेंगे आगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा। अब हम आपसे कहेंगे इसका समाकलन कर दो आप, तो कर दोगे क्या समाकलन, बताओ कर दोगे, तो नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हम नहीं पढ़े ना ऐसे। तो पहला गुणनखंड कैसा है, घात कैसी है उसकी, पहले गुणनखंड की घात कैसी है, 1 है, तो उसके लिए क्या लिखना है हमको, a बटे x प्लस 1 है, ठीक। दूसरे की घात कैसी है, क्या दूसरे का ब्रैकेट जो है, क्या उसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, नहीं कर तो सकते हैं, हम काल्पनिक आएंगे, अगर घात 1 में तोड़ना है तो काल्पनिक आएंगे, क्यों नहीं तोड़ सकते भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दें इसको, है, तो ये x माइनस आयोटा और x प्लस आयोटा, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक गुणनखंड, क्या पढ़ने, वास्तविक गुणनखंड। तो वास्तविक गुणनखंड पढ़ना है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, bx प्लस a c और x स्क्वायर प्लस a 1, ठीक है। एक घात 3 हो रही थी, यहाँ 3 अचर चाहिए हमें, 1 2 3, समझ गए। तो पहली शर्त क्या थी, तीनों हो गए, यही है पूरे गणित में, चाहे अभी पढ़ लो चाहे बीएससी में पढ़ लो, कभी भी पढ़ लेना, इन 3 के अलावा आंशिक भिन्न और कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर अभी ये सीख गए तो आंशिक भिन्न अच्छे से, तो कभी दिक्कत नहीं होगा, पूरी मैथ में कभी दिक्कत नहीं होगी। पहला क्या है, गुणनखंड अलग अलग हो और रिपीट नहीं कर रहे, मतलब उसकी घात 1 से ज्यादा ना हो, तो क्या है, जितने गुणनखंड है उतने आंशिक भिन्न बन जाएंगे, टूट जाएंगे। फिर अगर रिपीट कर गया गुणनखंड, तो जितनी बार रिपीट करेगा उसके बाद उतने ही आएंगे, पहले में घात 1 आएगी, दूसरे में घात
2 आएगी, तो तीसरे में 3 आएगी, जैसे यहाँ लगता है। यहाँ तो हम x माइनस 1 की बात की है, तो यहाँ ठीक है। तो जब हर में कोई पुनरावृत्ति दिखा दिए, यहाँ इसकी पुनरावृत्ति ना दिखा दे तो कैसा लिखना है,